नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं आज आपका सप्तशी संकुल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारे हिंदी की क्लास में हम कक्षा 8 में जो आगे पढ़े थे पद्य गद्य, उनकी जो असाइनमेंट है वह असाइनमेंट आज लिखेंगे। तो आप अपनी नोटबुक, रबर पेंसिल साथ में रखें और जो प्रश्न मैं यहाँ पे लिखाऊंगी वह प्रश्न आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा गद्य था, एक पत्र एवं डायरी, उनके कुछ प्रश्न है, इस तरह है। वह प्रश्न आपको नोटबुक में लिखने हैं। उनमें से पहला प्रश्न यह हेडिंग है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो उनमें पहला प्रश्न है, आजकल पत्र किस किस माध्यम से एक दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो उनका उत्तर इस तरह से होगा कि आजकल हम पत्र डाक द्वारा, ईमेल द्वारा एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। फिर जो दूसरा प्रश्न है, आप किस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ का पिन कोड क्या है। आप जो क्षेत्र में रहते हैं उनका नाम लिखना है और वहाँ का जो पिन कोड है वह लिखना है। तो उसका उत्तर इस तरह से कि मैं मक्करपुरा बड़ौदा में रहता हूँ। वहाँ का पिन कोड यानी कि पोस्टल इंडेक्स नंबर जो है वह है 390018। वह वहाँ का पिन कोड है। अब तीसरा प्रश्न है, आपके घर डाक देने कौन आता है। आप सभी को पता है कि हमारे घर डाक देने के लिए डाकिया आता है या फिर कुरियर द्वारा जो भी लिफाफा है वो कुरियर द्वारा आता है। तो उनका उत्तर होगा कि हमारे घर डाक देने डाकिया आता है या कुरियर से आता है। ठीक, अब जो गद्य है दूसरा, कच्छ की सैर, उनका जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पे कुछ विकल्प दिए गए हैं, वह विकल्प आपको नोटबुक में लिखने हैं। तो विकल्प इस तरह से है कि पहला विकल्प है, यह नगर जैसा लगने वाला एक बड़ा गांव है। तो यहाँ पे 4 विकल्प के द्वारा उत्तर दिए गए हैं। तो पहला ए आदिपुर, बी गोपालपुर, सी भचाऊ, डी मुंद्रा। तो उत्तर आएगा भचाऊ, सी भचाऊ। दूसरा विकल्प, कंडला क्या है। ए हवाई अड्डा, बी औद्योगिक नगर, सी पर्यटन केंद्र, डी बंदरगाह। तो उनका उत्तर आएगा डी बंदरगाह। तीसरा विकल्प, कच्छ में 72 जिनालय कहाँ है। ए मांडवी में, बी लखपत में, सी गांधीधाम में, डी भूतेश्वर में। तो उनका उत्तर आएगा ए मांडवी में। चौथा विकल्प, सुजन, कच्छ की कला का
परिचय करने वाली एक खाली जगह है। तो ए पुस्तक, बी संस्था, सी नगरी, डी कृति। तो उनका उत्तर आएगा बी संस्था है। अब प्रश्न 1 में उनका ब विभाग है वह लिखेंगे। तो निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उनमें पहली जो खाली जगह है वह इस तरह से है, शाम खिलाई को हम कच्छ का खाली जगह कह सकते हैं। तो खाली जगह में आएगा आपका उत्तर प्रवेश द्वार। शाम ख्याली को कच्छ का प्रवेश द्वार कहते हैं। अब दूसरी जो खाली जगह है, गांधी धाम में खाली जगह प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई। तो उनका उत्तर आएगा सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई। तीसरी खाली जगह है, हाजीपीर में पीर का खाली जगह है। तो उनका उत्तर आएगा हाजीपीर में पीर का मजार है। तो खाली जगह में क्या आएगा, मजार। अब चौथी खाली जगह है, गांधी स्मृति का स्थान खाली जगह में है। तो उनका उत्तर लिखिए, गांधी स्मृति का स्थान आदिपुर में है। खाली जगह में आपका उत्तर आएगा आदिपुर। अब पांचवी जो खाली जगह है वह देखें, खाली जगह से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। तो सूरजबारी से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। तो खाली जगह में आपका उत्तर आएगा सूरजबारी। उनका क विभाग है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको 3 विकल्प दिए जाएंगे और वही एक विकल्प चुनकर आपको वाक्य पूर्ण लिखना है। तो पहला जो विकल्प है वाक्य है वह इस तरह से है, कच्छ को हम म्यूजियम कह सकते हैं क्योंकि। पहला है ए, यहाँ तरह तरह के पशु पक्षी पाए जाते हैं। ब, यहाँ तरह तरह की वनस्पतियाँ मिलती है। क, यहाँ अनेक दर्शनीय स्थानों का वैविध्य है। तो उनका उत्तर आएगा, कच्छ को हम म्यूजियम कह सकते हैं क्योंकि क, यहाँ अनेक दर्शनीय स्थानों का वैविध्य है। अब दूसरा जो वाक्य है वह देखते हैं, नखत्राणा लोकप्रिय स्थान है क्यों। अ, यहाँ के लोग के नाखून लंबे होते हैं। ब, यहाँ प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र है। क, यहाँ के लोगों के नाखून बहुत छोटे होते हैं। तो उनका उत्तर आएगा ब, यह प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र है। तो आपको पूर्ण वाक्य लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे, नखत्राणा लोकप्रिय स्थान है क्योंकि यह प्राकृतिक नज़ारों का एक केंद्र है। तीसरा वाक्य है, काला पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना। अ, एक अनूठा अनुभव है। ब, बड़े साहस का काम है। क, बहुत साधारण बात है। तो उनका उत्तर आएगा अ, एक अनूठा अनुभव है। और पूर्ण वाक्य आप इस तरह से लिखेंगे, काला पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। अब प्रश्न 1 का जो ई विभाग है वह देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्य में लिखिए।
उनमें पहला प्रश्न है, कच्छ के गांधीधाम नगर की क्या विशेषता है? तो उनका उत्तर लिखिए, कच्छ के गांधीधाम नगर की यह विशेषता है कि वहाँ औद्योगिक कारखानों का नगर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बसी हुई है। यह कच्छ के गांधीधाम की विशेषता है। दूसरा प्रश्न है, भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? तो उनका उत्तर लिखिए, भद्रेश्वर इसलिए प्रसिद्ध है कि वहाँ जैनों का अति प्राचीन यात्रा धाम है और वहाँ पे जैनों का 2500 वर्ष पुराना संगमरमर से बना एक जिनालय भी है, इसलिए भद्रेश्वर प्रसिद्ध है। अब प्रश्न 2, उनका अविभाग है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे आपको प्रश्न के तौर में, आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पे गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्द में आपको लिखना है। तो आपकी पाठशाला में से आपको जो प्रवास के लिए, यात्रा के लिए आबू ले जाया गया हो, तो आबू में आप कौन कौन सी जगह घूमे हो, किस तरह से गए हो, पहले तो आप किस तरह से गए हो, कौन कौन गए हो और किन के साथ गए हो। तो स्कूल द्वारा आपको यहाँ से गए हो तो आपके साथ कितने शिक्षक थे, कितने विद्यार्थी थे, वहाँ से आप लिखने की शुरुआत करेंगे। फिर किसके माध्यम से गए, बस द्वारा गए, रेल द्वारा गए, और वहाँ कहाँ तक की यात्रा थी वह लिखेंगे। फिर बाद में आप उस यात्रा द्वारा आप जो आपके मार्ग में कौन कौन से देखने लायक स्थल आए, उस स्थल की चर्चा आप उसमें लिखेंगे और आपने वहाँ क्या क्या देखा और आपको कौन कौन सी जगह अच्छी लगी वह आप लिखेंगे। ठीक है, तो आप यह प्रश्न खुद से लिखेंगे। अब प्रश्न 2, आपने अपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें। तो आपको यह एक पत्र के तौर पे लिखना है प्रश्न। तो आपको पता ही है कि पहले पत्र लिखते हैं तो हम पता लिखते हैं, फिर उनको हमारे मित्र जो है उनका नमस्कार जो लिखना है वह लिखेंगे। फिर बाद में जो आप प्रवास गए हो, वो कई दिन आगे गए हो तो 10 दिन आगे गए हो, 3 दिन आगे गए हो, बाद में वहाँ से लौटकर फिर कहाँ गए हैं उनकी चर्चा करते हुए आपको यह पत्र लिखना है। अब आप काव्य 3 मट बातों इंसान को, उनका जो प्रश्न 1 है वह लिखे। निम्नलिखित प्रश्नों के प्रत्येक सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो उनका पहला विकल्प है, मजबूर कौन है? ए आदमी, बी रोशनी, सी बगिया, डी दीपक। तो उनका उत्तर आएगा डी दीपक। दूसरा विकल्प, कवि किसने न बांटने की कहता है, किसे न बांटने की कहता है? तो ए भगवान को, बी इंसान को, सी धरती को, या डी सागर को। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा
इंसान को। अब विकल्प तीसरा, किसके बिना जग सूना रेगिस्तान है? ए प्यार, बी बहार, सी पानी, डी मित्र। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा ए प्यार। चौथा विकल्प है, प्यासी कौन है? ए फुलवारी, बी धरती, सी चट्टान, डी मंजिल। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा सी चट्टान। ब विभाग देखेंगे, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उनमें पहली जो खाली जगह है वह देखेंगे, अभी राह तो शुरू हुई है, खाली जगह बैठी दूर है। तो खाली जगह में आपका उत्तर आएगा मंजिल बैठी दूर है। दूसरी खाली जगह, मिला ना खाली जगह का संदेशा हर घाटी मैदान को। तो खाली जगह के अंदर आएगा सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। तो सूरज आएगा। अब तीसरी खाली जगह है, अब सब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नीला खाली जगह है। तो खाली जगह के अंदर आपका उत्तर आएगा ऊपर नील वीतान है। चौथी खाली जगह, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता खाली जगह है। तो उनका उत्तर आएगा जलता रेगिस्तान है। पांचवी खाली जगह, हर उदास खाली जगह का हर हो खिलती हुई बहार पर। उनका उत्तर आएगा आंगन। आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। अब हम जो क विभाग है वह देखेंगे। सही वाक्यांश चुनकर विधानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला वाक्य है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बनाने का मतलब क्या है? तो ए पूजा घरों के स्वरूप बताना, बी सच्ची भक्ति प्रकट करना, या सी भगवान का बंटवारा। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा सी भगवान का बंटवारा करना। अब दूसरा वाक्य है, मंजिल बहुत दूर लगती है क्योंकि ए अभी तो राह शुरू हुई है, बी वह पहाड़ पर है, सी पैर थक गए हैं। तो उनका उत्तर आएगा ए अभी तो राह शुरू हुई है। अब आगे तीसरा जो वाक्य है वह देखेंगे, जग सुना रेगिस्तान जैसा लगता है क्योंकि ए यहाँ असंख्य गर्मी पड़ने लगी है, बी यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही है, या सी यहाँ दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गई है। तो आपका उत्तर आएगा बी यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही है। तो इस तरह से हम सारे जो प्रश्न मैंने लिखा है असाइनमेंट के, उनका आप घर पे होमवर्क करेंगे और
उनको लिख कर उनका अभ्यास आप करेंगे घर पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।